Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Ikram Faz Boys College online classes phase 2 lecture number 16 mathematics for class second year unit 4 differentiability का आज हमारा मौजू डायरेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस की कंटिन्यूटी के साथ साथ ही इंशाअल्लाह ताला हम जानेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन डायरेटिव्स क्या होता है। और हमारा टारगेट खुसूसियत से एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 6 to 10 होगा। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जान लिया था कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है, जिसमें एक्स और वाई से रिलेटेड इक्वेशंस दी होती थी, फंक्शंस दिए होते थे एक्स और वाई से रिलेटेड, और बोथ आर डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल टी होते थे, वैल्यू ऑफ द टी पे डिपेंड कर रहे होते थे। ये एक्स और वाई जो है ऑर्डर्ड पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते थे। ऑर्डर्ड पेयर का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता था, ठीक है। और इसके डायरेटिव dy अपॉन dx अगर हमें मालूम करना होता था तो हम चेन रूल से मालूम कर रहे थे। नाउ स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू साइन टी क्यूब प्लस कॉस टी क्यूब। यहां स्टूडेंट ये बहुत एहतमाम से देखिएगा, मैं आपको इससे पहले गुज़िश्ता वीडियो लेक्चर्स में ये बात बता चुका हूं। एक साइन क्यूब टी है और एक साइन टी का होल क्यूब है और एक साइन टी के ऊपर पावर 3 है सिर्फ। तो साइन क्यूब टी और साइन टी का होल क्यूब ये तो एक ही बात है। साइन टी का होल क्यूब या साइन क्यूब टी एक ही बात है, लेकिन साइन सिर्फ टी के ऊपर क्यूब होना ये सिर्फ एंगल के ऊपर क्यूब है। तो थोड़ा सा इसको आप समझेंगे कि इस सूरत में डायरेटिव कैसे लिया जाता है। साइन टी क्यूब प्लस कॉस टी के ऊपर सिर्फ क्यूब, और जबकि वाई दिया हुआ है साइन टी प्लस 2 टाइम्स कॉस इनवर्स टी। आपको dy अपॉन dx मालूम करना है एट एनी पॉइंट t के ऊपर। तो सबसे पहले स्टूडेंट x को ले लेते हैं, डिफरेंशिएट इसको करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो d बाई डी टी ऑफ x बराबर है साइन टी क्यूब का अलग डायरेटिव होगा, कॉस टी क्यूब का अलग होगा। स्टूडेंट, क्योंकि ये जस्ट लाइक साइन x है, साइन x का डायरेटिव हमने पढ़ा है कॉस x होता है, और क्योंकि x इधर नहीं लिखा हुआ, x की जगह कुछ और लिखा हुआ है, तो इसको बॉक्स ट्रीट करेंगे। साइन बॉक्स का डायरेटिव क्या होगा, कॉस बॉक्स, यानी जो कुछ बॉक्स है वो एज इट इज, फर्दर डी बाई डी टी ऑफ दैट बॉक्स। ऐसी कॉस टी क्यूब का डायरेटिव कॉस बॉक्स की तरह ट्रीट करेंगे। कॉस x का डायरेटिव होता था माइनस साइन एक्स, तो कॉस बॉक्स का डायरेटिव माइनस साइन बॉक्स, फर्दर डी बाई डी टी ऑफ दैट बॉक्स। टी क्यूब का डायरेटिव स्टूडेंट्स 3t स्क्वायर एन एक्स की पावर n माइनस 1, जबकि ये कॉस टी क्यूब माइनस टाइम 3t स्क्वायर आपका टी क्यूब का डायरेटिव आ गया 3t स्क्वायर और साइन टी क्यूब। ये तो स्टूडेंट हमारे पास dx ओवर dt आ गया। नाउ y इज इक्वल्स टू साइन टी प्लस 2 कॉस इनवर्स t के डायरेटिव को विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड अगर ले तो साइन का डायरेटिव कॉस t प्लस 2 कोफिशिएंट, कॉस इनवर्स का डायरेटिव साइन इनवर्स वाला ही होता है, सिर्फ नेगेटिव साइन साथ आ जाता है, 1 ओवर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अगर x होता तो x के साथ फार्मूला है, t है तो t के साथ है, और ये विद रिस्पेक्ट टू t ही निकाला जा रहा है, तो कोई फर्दर डायरेटिव ऑफ t लिखने से फायदा नहीं होगा, उसने 1 ही हो जाना। तो स्टूडेंट्स dy ओवर dt के इसके बराबर हो गया हमारे cos t प्लस 2 इंटू माइनस 1 इस माइनस बाहर आप लिख लें 2 ओवर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। नाउ सिंपली dy ओवर dx बाय चेन रूल, dy ओवर dt को अगर डिवाइड कर दिया जाए dx ओवर dt से तो ये dy ओवर dt की वैल्यू ओवर dx ओवर dt की वैल्यू। तो स्टूडेंट यही सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसके अलावा अगर बहुत से बहुत अगर आप न्यूमरेटर पे एलसीएम ले लेते हैं, cos t के साथ ये रूट 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 होगा, और ये रूट जो एलसीएम रूट 1 माइनस टी स्क्वायर है वो डिनोमिनेटर पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज आप इसी हालत में इसको अपना आंसर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं डिटरमाइन द सेकंड डायरेटिव। स्टूडेंट, अब तक जो हम डायरेटिव निकालते आए चैप्टर नंबर 4 में 4.1
1 से लेकर 4.4 के क्वेश्चन नंबर 6 तक ये सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्टिव थे। और सिंपली स्पीकिंग एक दफा जब आप डायरेक्टिव निकालते हो तो वो फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्टिव कहलाता है। उसी आंसर का जब दोबारा डायरेक्टिव लेते हो तो वो सेकंड कहलाता है, और उसी आंसर का जब दोबारा डायरेक्टिव लेते हो तो थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन, ये तरतीब होती है। तो आपके पास एक पॉलिनोमियल दी हुई है, पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। आपके पास ये एक्सप्रेशन है, ये फंक्शन है, इसका सेकंड ऑर्डर डायरेक्टिव निकालना है। तो हम दो दफा इसको डायरेक्टिव के प्रोसेस से गुजारेंगे। फर्स्ट टाइम डायरेक्टिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे तो पी डैश ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा, सिंगल डैश आएगा और डबल डैश डबल कोट से समझ ले जाहिर कर लिया, या दो निशानों से जाहिर कर दिया है, दो डैशेस से जाहिर कर दिया है। 2x क्यूब में 2 कोफिशिएंट है, x क्यूब का डेरिवेटिव होना है, -4 कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होना है, +3 कोफिशिएंट है, x का डेरिवेटिव होना है और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाना है। x क्यूब का डेरिवेटिव सिंपली n पावर का रूल अप्लाई होगा, n x की पावर n-1, 3 - 1 is 2। x स्क्वायर का डेरिवेटिव n x की पावर n-1, 2x हो गया, और x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0। फाइनली वी गेट 6x स्क्वायर -8x + 3। स्टूडेंट अगेन इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो 6 कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव -8 कोफिशिएंट है, x का डेरिवेटिव 3 का डेरिवेटिव जो कि 0 हो जाना है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सिंपली x का डेरिवेटिव 1। तो दिस इज आवर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 12x - 8। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि ये तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। आपने एक दफा डेरिवेटिव लेके दूसरी दफा डेरिवेटिव लिया, सिंपली p of x is equals to -15x की पावर 4 + 3/2x स्क्वायर + 5x - 2। इसमें डेरिवेटिव लेना और डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। -15 कोफिशिएंट है, x की पावर 4 का डेरिवेटिव, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर रहे हैं। 3/2 कोफिशिएंट x स्क्वायर का डेरिवेटिव, 5 कोफिशिएंट x का डेरिवेटिव, 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाना है। x की पावर 4 का डेरिवेटिव स्टूडेंट 4x क्यूब, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, आप पावर रूल जानते हैं, n x की पावर n-1, 2 - 1 is 1, x का डेरिवेटिव 1। और इसको भी पावर रूल से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1x की पावर 1 - 1 जो कि 0 होता है, x की पावर 0 is 1। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, वरना तो आपको याद ही होगा कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही लिया जा रहा हो तो वो 1 आता है, कांस्टेंट का 0। We get -60x cube + 3x + 5. Once again, taking again derivative of this function with the respect to x on both side, ये p dash of x है, p double dash of x में तब्दील हो जाएगा। -60 कोफिशिएंट x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3 कोफिशिएंट x का डेरिवेटिव 1, 5 का डेरिवेटिव 0, और ये -180 x स्क्वायर + 3 is the complete answer and final answer. Now next क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टूडेंट आपसे थर्ड डेरिवेटिव डिमांड किया गया है, और यकीनन आप समझ गए होंगे कि थर्ड डेरिवेटिव मींस एक दफा डेरिवेटिव लेना है, उस आंसर का अगेन डेरिवेटिव लेना है, उस आंसर का अगेन डेरिवेटिव लेना है। तो स्टूडेंट 2x की पावर 5 अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड कर रहे हैं, तो आप अब जबानी सॉल्व कर सकते हैं। 2 कोफिशिएंट बाहर, x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5x की पावर 4, ये देखिए 10x की पावर 4 बना, -3 कोफिशिएंट बाहर, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर जो कि -9x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस टाइम x की पावर -4 का डेरिवेटिव तो -4 टाइम x की पावर -5 हो जाना है। सो प्लस 1/x की पावर 5 हो जाएगा, और 4 टाइम्स x की पावर -4 - 1 होना है, तो -4 × -1 is +4 x की पावर -5, और x की पावर -7 का डेरिवेटिव -7 टाइम्स x की पावर -7 - 1 दैट इज -8। तो ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव में इसी का अगेन डेरिवेटिव लें, 10 कोफिशिएंट बाहर, x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, 10 × 4x क्यूब इज 40x क्यूब, और -9 कोफिशिएंट बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x सो -18x, 4 कोफिशिएंट बाहर, x की पावर -5 का डेरिवेटिव -5x की पावर -6 सो -20x की पावर -6 हो गया, -7 बाहर,
एक्स की पावर माइनस 8 का डेरिवेटिव माइनस 8 एक्स की पावर माइनस 8 माइनस 1 दैट इज माइनस 9। सो प्लस 56 एक्स की पावर माइनस 9 हो गया। ये आपके पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स आ गया। थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो थर्ड डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएट कीजिए सेकंड डेरिवेटिव को ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 40x क्यूब का डेरिवेटिव 40 एज इट इज, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, सो वी गेट 120x स्क्वायर माइनस 18 कोफिशिएंट x का डेरिवेटिव 1 माइनस 18 रह गया, माइनस 20 कोफिशिएंट x की पावर माइनस 6 का डेरिवेटिव माइनस 6 टाइम्स x की पावर माइनस 6 माइनस 1 दैट इज माइनस 7। सो प्लस 120 साथ में x की पावर माइनस 7 जो कि डिनोमिनेटर पे ले जाके x की पावर प्लस 7 लिखा जा सकता है। और इसी तरीके से प्लस 56 बाहर कोफिशिएंट x की पावर माइनस 9 का डेरिवेटिव स्टूडेंट माइनस 9 x की पावर माइनस 9 माइनस 1 दैट इज माइनस 9 x की पावर माइनस 10 और 56 इंटू माइनस 9 इज माइनस 504 ओवर x की पावर 10। तो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपसे यही डिमांड है, थर्ड डेरिवेटिव मालूम करना है। f ऑफ x बराबर है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ओवर x क्यूब। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में बजाहिर फ्रैक्शन नजर आ रही है, लेकिन ये फ्रैक्शन u अपॉन v के बजाय सॉल्व करने के अगर हम इसको एलसीएम ब्रेक कर ले तो ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। आइए एलसीएम ब्रेक करते हैं। एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया हर टर्म को अलग अलग, तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2x की पावर माइनस 1 माइनस 3x की पावर माइनस 2 प्लस 5x की पावर माइनस 3। अब ये एक सिंपल सी एक्सप्रेशन है, तीन टर्म्स हैं और आप इसके ऊपर हर टर्म पे अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग रिलेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x कहलाएगा, 2 कोफिशिएंट बाहर x की पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव माइनस 1 x की पावर माइनस 1 दैट इज माइनस 2 माइनस 3 कोफिशिएंट x की पावर माइनस 2 का डेरिवेटिव माइनस 2 टाइम्स x की पावर माइनस 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 3 प्लस 5 x की पावर माइनस 3 का डेरिवेटिव माइनस 3 टाइम x की पावर minus 3 minus 1 that is minus 4. So finally you get minus 2 x की power minus 2 plus 6 x की power minus 3 minus 15 x की power minus 4। क्योंकि हमें थर्ड डेरिवेटिव तक जाना है तो इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे ताकि सेकंड डेरिवेटिव आ जाए। तो f डबल डैश ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 2 x की पावर माइनस 2 का डेरिवेटिव माइनस 2 x की पावर माइनस 3 प्लस 6 x की पावर माइनस 3 का डेरिवेटिव माइनस 3 x की पावर माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 एंड माइनस 15 x की पावर माइनस 4 का डेरिवेटिव माइनस 4 टाइम x की पावर माइनस 4 माइनस 1 दैट इज माइनस 4। फाइनली वी गेट 4x क्यूब x की पावर माइनस 3 माइनस 18 x की पावर माइनस 4 प्लस 60 x की पावर माइनस 4। Now again differentiating with respect to x on both side, f double dash f triple x में तब्दील हो जाएगा और 4 टाइम्स x की पावर माइनस 3 का डेरिवेटिव माइनस 3 x की पावर माइनस 3 माइनस 1 दैट इज माइनस 4 माइनस 18 x की पावर माइनस 4 का डेरिवेटिव माइनस 4 टाइम x की पावर माइनस 4 माइनस 1 दैट इज माइनस 5 प्लस 60 x की पावर माइनस 5 का डेरिवेटिव माइनस 5 टाइम x की पावर माइनस 5 माइनस 1 दैट इज माइनस 6। So finally we get minus 12 x की पावर माइनस 4 डिनोमिनेटर पे जाके x की पावर प्लस 4 हो गया, माइनस 18 इंटू माइनस 4 इज माइनस प्लस 72 x की पावर माइनस 5 डिनोमिनेटर पे जाके x की पावर प्लस 5 प्लस 60 इंटू माइनस 5 इज माइनस 300 x की पावर माइनस 6 डिनोमिनेटर पे जाके x की पावर प्लस 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट आई होप कि आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसको कहा जाता है, यानी एक दफा सिर्फ डेरिवेटिव लेना, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर फोर्थ ऑर्डर तक भी हम जाएंगे और ऐसे ही फिफ्थ ऑर्डर सिक्स ऑर्डर की बात हो तो आप समझ गए होंगे कि उससे क्या मुराद है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, अपने रजिस्टर वर्क को मुकम्मल कीजिए अच्छी तरीके से। इन वीडियो लेक्चर्स में जब आप सॉल्यूशन को समझ जाते हैं फिर बगैर सॉल्यूशन को देखे अपने तौर पे खुद सॉल्व किया करें रजिस्टर को। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।